तो आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे सेकंड यूनिट से आपको बस कितना पढ़ना है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला जो क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या नहीं है। यहाँ पे जो है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ जो है रिसेप्टर है उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो पहला क्या बताएंगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है जैक स्टार्ट और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होता है। ठीक है, तो इसको जो है हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। ठीक, उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन इन द डिटेल फैक्टर मॉडिफाइड ड्रग एक्शन, यानी कि आपको फैक्टर इफेक्टिंग लिखना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, उसके मैकेनिज्म हो गए। तो सिंपली आपके इसमें भी क्वेश्चन कोई भी आए, आपको फैक्टर इफेक्टिंग वाला ड्रग, चाहे मेटाबॉलिज्म पूछे, चाहे आपका ड्रग एब्जॉर्प्शन पूछे, डिस्ट्रीब्यूशन पूछे, तो आप बताएंगे कि आपके ड्रग मेटाबॉलिज्म में क्या क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आपका जो एज होता है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप ओल्ड मैन होते हैं, अगर उनमें जो है मेटाबॉलिज्म के जो क्या होता है कम होते हैं यंग पर्सन। ठीक है, बॉडी वेट हो गया, बॉडी वेट पे कहीं ना कहीं हमारा जो डोज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, बॉडी वेट पे भी डिपेंड करता है। अगर पतले लोग हैं तो उनको कम दवा दिया जाता है, और मोटे लोग होते हैं उनको ज़्यादा दवा दिया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है जेंडर भी डिपेंड करता है कि फीमेल है या फिर मेल है, क्योंकि आपको पता होगा फीमेल में जो है मेटाबॉलिज्म बहुत लो होता है कंपेयर टू मेल। ठीक है, तो क्या करता है, तो कहीं ना कहीं आपके जो होता है जेंडर भी इफेक्ट करता है। आपके डाइट न्यूट्रिशन यानी आपका खान पान कैसा है वो भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये भी आपको क्या करता है, डिपेंड करता है कि आपको इफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, डिजीज स्टेट यानी कि कोई आपको बीमारी तो नहीं है, जैसे किडनी से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड अगर बीमारी होंगी तो जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रोसेस क्या होगा, रुक सकता है। ठीक है, ड्रग इंटरेक्शन यानी कि ड्रग जो है ये ऐसा तो नहीं कि आप किसी ऐसे दवा के साथ खा ले रहे हैं, दवा जो कि जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी दोनों जाके कम्प्लेक्स बना रहे हैं और उसका मोड ऑफ एक्शन चेंज कर ले रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, हार्मोनल चेंज, यानी कि हार्मोनल चेंज तो नहीं है। इन्वायरमेंट फैक्टर भी क्या होता है, इन्वायरमेंट भी क्या करता है, इफेक्ट डालता है। क्या करता है, इन्वायरमेंट भी क्या होता है, इफेक्ट डालता है कहीं ना कहीं हमारे ड्रग का। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग एक्शन कैसे काम करता है, तो देखिए ड्रग क्या होगा, इंटरेक्ट होता है स्पेसिफिक टारगेट सेल से, यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपका ड्रग हो गया, यहाँ पे इसको काम करना है तो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, क्या करेगा, स्पेसिफिक पार्ट पे इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने के बाद क्या करेगा कि ये जो ड्रग होता है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा और अपने रिसेप्टर को क्या करेगा, एक्शन को बढ़ा देगा। जैसे मान लीजिए ये ड्रग हो गया, इससे आके क्या होगा, बाइंड हो गया अपने रिसेप्टर से बाइंड होकर, और इसको रिसेप्टर की क्या करेगा, एक्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, तो क्या होता है कि ड्रग इंटरेक्ट प्रिंसिपल कैसे काम करता है, ड्रग होता है जो काके इंटरेक्ट हो जाता है। मैकेनिज्म की बात करें तो कैसा होता है, तो ड्रग जो मैकेनिज्म होता है, द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन रिफर टू द स्पेसिफिक बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ड्रग इंटरेक्ट। क्या होता है, ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सेम वही आपको जो प्रिंसिपल में हमने ड्रग के प्रिंसिपल में बताया वही आपको यहाँ पर जाके लिख देना है। क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको ये दवा हो गया, दवा जाके क्या करेगा, इंटरेक्ट होगा, इंटरेक्ट होने के बाद क्या करेगा, जाके आपके ये रिसेप्टर से बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद क्या करेगा, इसको एक्शन को बढ़ा देगा। तो सेम मैकेनिज्म भी ऐसे लिखेंगे, प्रिंसिपल भी सेम ऐसे लिखेंगे। अब देखते हैं एगोनिस्ट में क्या होता है और एंटागोनिस्ट में क्या होता है। एगोनिस्ट ऐसे ड्रग होते हैं जो जाके रिसेप्टर को बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, बढ़ा देता है। ठीक है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, ऐसे ड्रग होते हैं जो जाके उसके रिसेप्टर को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। क्या कहते हैं, ब्लॉक। एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, देखिए एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, ये भी हम फैक्टर इफेक्टिव में ही देख रहे हैं। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ड्रग क्या कर रहा है, इनहिबिट एंजाइम को रिड्यूस करता है और प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, बढ़ा देगा। दूसरा क्वेश्चन कौन सा आप देख लेंगे, डिटेल देख लेंगे किसके बारे में, एडवर्ब ड्रग रिएक्शन का और ड्रग एडिकेशन का। ठीक है, ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। डिस्कस डिटेल अबाउट अब क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल यानी क्लिनिकल वाला जितने भी टॉपिक है आपके, उन सबको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, क्योंकि क्लिनिकल से आपके 25 नंबर क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन थेरेप्यूटिकल इंडेक्स क्या होता है, और एक्सप्लेन करना आपको ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है। जैसे हमने यहाँ बताया ना कि एक ड्रग जो है दूसरे ड्रग से जाके इंटरेक्ट होता है, उसी प्रोसेस को इंटरेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटरेक्शन बोला जाता है।